आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नकली दवा बिक्री के खिलाफ राजनांदगांव में मोर्चा, छोटे मेडिकल स्टोर की सुरक्षा के लिए दवा विक्रेता सड़कों पर, ऑनलाइन फार्मेसी पर दवा विक्रेताओं का विरोध। धान खरीदी ठप, किसान मंडी में घुसे लेकिन लौटे खाली हाथ, प्रशासन के इंतजार में परेशान किसान। गेंदाटोला से रायपुर तक मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा, ग्रामीणों के आवास पहुंचेगी राजधानी तक, महिलाएं और किसान सक्रिय, शराब दुकान हटाने की मांग। आंधी ने उड़ा दी भ्रष्टाचार की छत, जाल बांधा में शराब दुकान में लाखों के गबन के सवाल उठे, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। मनगटा में 150 एकड़ पर अवैध प्लॉटिंग जबरदस्त, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर की बड़ी कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। जिले में ऑनलाइन नकली और नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर दवा विक्रेताओं का गुस्सा अब शब्दों तक सीमित नहीं रहा। जिला दवा विक्रेता संघ ने शहर के प्रमुख चौकों और बाजारों में बैनर और पोस्टर लगाकर ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। संघ ने बैनरों में साफ संदेश लिखा है, नकली दवा नहीं चलेगी, प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा नहीं बिकेगी, छोटे मेडिकल स्टोर का अस्तित्व सुरक्षित होगा। संघ का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जांच और लाइसेंस के दवाओं की बिक्री हो रही है, जिससे नकली और हानिकारक दवाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे न केवल मरीजों की जान जोखिम में है, बल्कि 12,05,000 छोटे दवा विक्रेताओं के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू किए जाए और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। दरअसल राजनांदगांव के छोटे मेडिकल स्टोर अब अकेले नहीं है, यह आवाज पूरे देश के दवा विक्रेताओं की सुरक्षा और मरीजों की सेहत की गारंटी के लिए उठ रही है। देखिए, पहली बात तो चैम्बर का समर्थन हर सच काम के साथ चैम्बर रहता है। आप मेरे को बताइए, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान बंद करे कब आता है? जब चीजें हद से ऊपर हो जाती है। किसी दुकानदार को कोई शौक नहीं अपनी दुकान बंद करने का। पूरा देशव्यापी बंद है, मतलब व्यापारी कितना दुखी होगा, अंदाज लगाइए। किसी भी व्यापारी को व्यापार को बंद करना उतना ही कठिन है जितना आप समझ सकते हैं। आज पूरा व्यापारी भरी धूप में रोड में निकला है, क्योंकि उनकी वेदनाओं के दर्द को समझना तो होगा ना। और आप ये बताइए, मान लो ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार कराना चाहेंगे, एक दुकान अगर 4 कर्मचारी है, उनकी रोजी रोटी क्या होगा? हिंदुस्तान के जितने मेडिकल अगर एवरेज 2 कर्मचारी जोड़ेंगे तो कितने परिवारों को दिक्कत आएगी? ऑनलाइन में तो क्या है, आपने ठीक है 500 दुकानों हायर करके भिजवा दिया, ये जो लाखों की दुकान की संख्या उनका क्या होगा? तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यापारी हित में देखें। शहर में कथित लफ्जियात और धर्मांतरण के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार विरोध जताया। आपको बता दें, बीते दिनों पहले एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा हिंदू युवती को बेला फुसला कर ले जाने के आरोप के बाद शहर के महावीर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया था। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में किया। इसी कड़ी में इस संबंध में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लगातार सामने आ रहे मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में लफ्जियात के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका विरोध किया जाना जरूरी है। दरअसल राजनांदगांव में यह दूसरा मौका है जब इसी तरह के मामले को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समाधान और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। देखिए, कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई इस विषय पे, तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है हमको कि लड़की को अभी किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे, ये अपना सखी सेंटर में ही 2 दिन रहेगा। लेकिन अब क्या है कि 29 तारीख को उनका विवाह है, कोर्ट मैरिज के हिसाब से उनका विवाह है, तो उस विवाह तिथि में तो वहां पे पेश करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम कलेक्टर साहब से एक मांग किए थे कि लड़की को हमें सौंपा जाए। तो इसमें जो है काउंसलिंग की बात आती है कि भाई लड़की से जो काउंसलिंग होना है, तो लड़की जो है माँ बाप के पक्ष में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है सखी सेंटर में ही रहे, लेकिन हमको वहां पे अनुमति है कि खाना आना ले जाके दे सके या दे सकते हैं। ऐसा हमने अपने तरफ से अपने विषय रखा, तो बोले इस पर विचार करेंगे। ऐसे वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो अभी जो बातचीत हुआ अंदर में, वो हमको
माकूल स्थिति पे बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है उसके लिए हमको एक उग्र आंदोलन और बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हम कलेक्टर साहब से एक निवेदन किए हैं, क्योंकि लड़का क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, 302 की धारा लगी हुई है। लड़की किसी भी प्रकार से उसके घर में सुरक्षित नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से वो यहाँ से जाए। उसके लिए जो हो सकता है हम लोग करेंगे, और हमारी एक ही मांग है कि लड़की को कम से कम 1 महीना अलग रखा जाए लड़के से, तभी वो अपना निर्णय लेने में सक्षम रहेगी। अभी उसके ऊपर बहुत दबाव है और बहुत प्रेशर में है, जो अभी बाहर से समझ हमको नहीं आएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का है और एक 302 की धारा जो लगी पूर्व में, आपको मालूम है तो उसके माँ बाप को नहीं मालूम? 2 साल से घर बुला रहे थे। ये सब बातें कई बार परिवार को भी धीरे से मालूम पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत में मालूम पड़ जाए। वो कायस्थ समाज और सर्व हिंदू समाज की ओर से आज जो कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था, तो एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मुलाकात किया और कायस्थ समाज की ओर से और सर्व हिंदू समाज की ओर से अपनी बातों को कलेक्टर साहब के पास रखा गया। और जो न्यायिक और निधि सम्मत बात था कलेक्टर साहब द्वारा वो बताया गया, जिसपे हम आगे अभी चलने को तैयार हैं। अगर न्यायिक व्यवस्था बिगड़ने का ऐसा कोई स्थिति दिखता है तो उस पे हम उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। गेंदाटोला नुन्हाटोला मार्ग की सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग अब केवल धरना तक सीमित नहीं रह गई है। आपको बता दें, आंदोलनरत ग्रामीण सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकाल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन स्तर पर कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण 21 मई से यह पदयात्रा गेंदाटोला से शुरू होकर 26 मई को रायपुर पहुंचेगी, जहां प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। जानकारी के मुताबिक यात्रा का अंतिम पड़ाव रावण भाटा रखा गया है। 14 मई से शराब दुकान के सामने जारी अनिश्चितकालीन धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और स्थानीय लोग शामिल हैं। यात्रा की शुरुआत महिला किसान सम्मेलन से होगी, जिसमें शराब दुकान हटाने की मांग के साथ साथ किसानों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। आबकारी विभाग बार बार निविदा प्रक्रिया और आवेदन के बहाने समस्या को टालता रहा। यात्रा के दौरान भी धरना स्थल पर प्रतिदिन करीब 200 से 250 लोगों के भोजन की व्यवस्था जन सहयोग से की जा रही है। इसके अलावा आंदोलन को प्रदेश किसान संघ, सर्व आदिवासी समाज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बढ़ता जन समर्थन उनकी मांग को और मजबूती दे रहा है। सर, कम से कम ना 3-4 हजार व्यक्ति शामिल होंगे, है ना सर। ये यात्रा हमको इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि शासन प्रशासन, है ना, जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी, है ना, हमारे धरना स्थल पर नहीं आ रहे सर, है ना। और हम छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ पर, है ना, आज 7वां दिन है बैठे हैं। अभी तक शासन प्रशासन, है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम भी भारत के नागरिक हैं सर, हमारा भी लोकतंत्र में अधिकार है, हमको भी स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार है ना। तो हमारे ऊपर जब शासन प्रशासन, जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पर ध्यान नहीं देगा, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का जो बीड़ा उठाए हैं सर, है ना, क्या कहते हैं, किसान महापंचायत और किसान मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा, इसी कारण से हम लोग उठाए सर। हम मला हवे नुन्हाटोला के का कहते महिला मला बहुत दारू भट्टी के तकलीफ है और आना जाना में हमरा तकलीफ होते। दारू पी के आए बाएं बोलते, हम मला नाप शनाप गाड़ी भी देते हैं। हमारी बेटी बहुत मला कुदावा था में भी हम मला तकलीफ हावे, ओकरे से थी हम यात्रा निकाल के हम मना रायपुर तक जाना चाहता। हमार सरकार ला वहीं जाके हम मन सुनाबो, तब ओकर आँखी मुंदा गे सरकार के तेला का कथे उघार बो, ओकर कान हम बोझा गे है, तो ओकर कन्हौआ ला भी निकाल बो हम सरकार के गा है। ओकरे खातिर बन हम यात्रा निकला था और निकल के हम मला बच्चा मन 5वीं तक हमार गांव में हवे, तो हमार लड़का मन 6वीं कर लेकर 12वीं तक पढ़ना चाहते गेंदाटोला में। बुधवार को कृषि उपज मंडी का नजारा कुछ ऐसा था मानो मंडी खुली ही ना हो। किसानों ने सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां धान से भरी मंडी में लगाई, लेकिन खरीदी का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। किसान परेशान, व्यापारी परेशान और मंडी प्रशासन कहीं नजर नहीं आया।
जानकारी के अनुसार मंडी में टीन शेड की कमी के कारण धान खुले में ही रखा जाता है, लेकिन अब पहले से जमा धान का उठाव भी नहीं हो रहा, जिससे भंडारण की समस्या गंभीर हो गई है। व्यापारी नीलामी नहीं कर पा रहे हैं और किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। एक किसान ने कहा, हम सुबह से आए हैं पर अब तक कोई खरीदी नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय दोनों गंवा दिया। व्यापारी भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बोले कि पहले से जमा धान नहीं उठ रहा, इसलिए नई खरीदी और नीलामी प्रभावित हो रही है। इस समस्या को लेकर नाराज किसानों का कहना है कि अगर मंडी में स्थायी टीन शेड नहीं बने, धान उठाव में तेजी नहीं आई और खरीदी प्रक्रिया नियमित नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आक्रोश बढ़ सकता है। आवक होने धान की नई आवक होने के कारण से प्रांगण में जगह नहीं होने के कारण से आज मंडी बंद किया गया है व्यापारियों के द्वारा, और हमें पत्र दिया गया उनके द्वारा कि भैया मंडी में आज हम खरीदी नहीं करेंगे, धान को उठाव होने के बाद ही हम खरीदी करेंगे, तो एक दिन के लिए बंद किया जाए, इसलिए बंद है आज एक दिन के लिए। इससे मंडी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जो आवक है वो तो हमारे पास है ही, आवक डंप है, किसान जो माल लेके आ रहे हैं वो तो उनका माल डंप हो रहा है प्रांगण के अंदर, सेट के अंदर, तो मंडी को कोई नुकसान नहीं है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मनगटा में प्रशासन ने बुधवार सुबह अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और प्रशासनिक अमले ने लगभग 150 एकड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में अवैध रूप से बनाए गए मार्ग, मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य निर्माण मलबे में तब्दील कर दिए गए। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम मनगटा में बिना वैधानिक अनुमति और नियमानुसार स्वीकृति के बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग हो रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और आज सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी कृषि भूमि का अवैध डायवर्सन और प्लॉटिंग करना कानून का उल्लंघन है और इसमें शामिल व्यक्तियों और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ समय से लगातार इसमें अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाइयाँ चल रही है। आज मनगट्टा में लगभग 120 से 130 एकड़ के बीच में जो है अवैध प्लॉटिंग, उसको तोड़ा गया है। उसके अलावा लगभग 10-20 एकड़ ऐसे भी होंगे जो सरकारी जमीन वहाँ भी होगी जो उसके मध्य आ रही थी, उसको भी कब्जा मुक्त किया गया है। और इस संबंध में किसी भी तरह के जो एक प्लॉटिंग से संबंधित रेरा का जो अनुमति है वो नहीं ली गई थी और जो रिवेन्यू के जो नियम है वो फॉलो नहीं किए गए थे। इस पे हम लोगों ने लगातार उनको नोटिस दिए, सूचित किया इस कब्जा को हटाने के लिए। उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं हुई, उन्होंने खुद से कब्जा नहीं हटाया, तो आज प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमें और भी जगह चिन्हांकन मिला है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले शहर में भी अवैध प्लॉटिंग जो थी उसको तोड़ा गया था और आगे भी इस तरह की जो चीजें हैं वो जारी रहेंगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले के ग्राम पंचायत पलांदर के सरपंच मानिकलाल वर्मा पर सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला होने का मामला सामने आया है। सरपंच के अनुसार यह घटना 18 मई को आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई, जब ग्राम निवासी जितेंद्र यादव ने अचानक मंच पर उन पर हमला कर दिया। सरपंच मानिकलाल वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य ग्रामीण मौजूद थे। दीप प्रज्वलन और अन्य अनुष्ठानों के दौरान आरोपी ने अचानक हमला कर दिया। घायल सरपंच को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। घटना के बाद सरपंच ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसका पक्ष झूठे आरोप लगाकर स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने उसकी पत्नी के संबंध में भी आरोप लगाए हैं, जबकि महिला पिछले 4 महीने से गाँव में नहीं है। शिकायत में यह भी जिक्र किया गया कि पुलिस वाहन में ले जाते समय आरोपी ने कथित तौर पर अपनी गलती स्वीकार की थी। हालांकि बाद में उसने बयान बदल दिया। मामले में अब सरपंच ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। बाजी में उसने पूरा रूप से उसे बिखर दिया कि मैंने आपको मारने के लिए नहीं कहा था, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं किसी और को मारना चाहता था। पर पूछे जाने पर उसने बताया कि मैं कलेक्टर को मारना चाहता था।
मैं आपको नहीं मारना चाहता। आखिर मार तो दिए ना, क्यों मारे उसका मेरे को बताओ। लेकिन उसने किसी बात का नहीं बताया और डीओपी और हमारा टीआई खरे साहब के सामने समक्ष बयान हुआ है और हमारे साथी ओम प्रकाश वर्मा के समक्ष एक बयान हुआ है उसमें। तो मैंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। फिर भी जाते वक्त कंस्टेबल की गाड़ी में उसके जाते समय है ना, उसने वो बयान दे दिया है कि मेरे 2 महीना के पहले मेरे पति के साथ छेड़छाड़ किया है। यह बयान दिया है, यह गलत है। और उसका पत्नी हमारे ग्राम पंचायत पलांदुर में आज तक रहता ही नहीं है। उसके बारे में हम क्या सोचे हैं, गाँव वाले भी बैठे उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा चलाया जा रहा है धर्म जन जागरण अभियान हर घर हो सुंदरकांड पाठ हनुमान चालीसा ने छुई खदान के समीपस्थ ग्राम श्यामपुर में सनातन महायात्रा के तहत जोरदार आयोजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त गायिका डॉक्टर विद्या सिंह राठौर और उनकी टीम ने भजन संध्या के माध्यम से उपस्थित जनसैलाब को मंत्रमुग्ध कर दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि यह अभियान केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने का माध्यम बन चुका है। श्यामपुर में आयोजित सामूहिक सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा के आयोजन ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में भक्ति, अनुशासन और आपसी भाईचारे का माहौल बनाया। श्रद्धालु एक साथ बैठकर पाठ और भजन करते हैं, जिससे सामूहिक और शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। दरअसल समिति का उद्देश्य है कि हर घर हो सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा और नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों से जोड़ा जाए। इस अभियान के माध्यम से बच्चों और युवाओं को संस्कार, सेवा, माता पिता का सम्मान, नशा मुक्ति और समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम गेंदाटोला में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पूरा गांव एकजुट होकर पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू के खिलाफ प्रदर्शन में उतर आया। शासकीय शराब दुकान को अपने मौजूदा स्थान पर बनाए रखने के समर्थन में ग्रामीणों और व्यापारियों ने पूरी तरह बंद रखा गांव का बाजार और बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छन्नी चंदू साहू का पुतला दहन कर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ में वह गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब विधायक थी तब क्षेत्र में अवैध शराब और कोचियागिरी के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। अब आज शासकीय शराब दुकान से मिलने वाली आय सामाजिक और जनहित कार्यों में लगाई जा रही है और इसे हटाने का प्रयास गाँव के लिए नुकसानदेह साबित होगा। प्रदर्शन में महिलाएं, युवा, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि गांव की वास्तविक जनता की भावना को नजरअंदाज न किया जाए और दुकान को वर्तमान स्थान पर ही संचालित रखा जाए। ग्राम पंचायत जालबांधा में बनी शराब दुकान का शेड मंगलवार को आए तेज आंधी तूफान में उड़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। गनीमत की से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब दुकान के निर्माण के नाम पर लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जबकि मौके पर हुए मूल्यांकन में केवल लगभग 6 लाख रुपए के ही कार्य के निशान दिखाई दिए। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण में घटिया सामग्री और कमजोर टीन शेड का उपयोग किया गया था, जिसके कारण मामूली तूफान में ही शेड उड़ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब दुकान का निर्माण करीब 1 वर्ष पहले ही पूरा हुआ था। उन्होंने कहा कि आसपास अन्य जगहों पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शराब दुकान का शेड उखड़ जाना स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा खैरागढ़ जिले को 7 नई अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराई गई है। पुलिस लाइन खैरागढ़ में इन वाहनों का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। नई ERV के शुरू होने से जिले में डायल 112 सेवा तेज और प्रभावी होगी। आपको बता दें, खैरागढ़ जिले की 7 नई ERV में से 2 वाहन खैरागढ़ क्षेत्र में, जबकि 1 वाहन जालबांधा, गंडई, छुईखदान और सालेवारा क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 1 वाहन रिजर्व के रूप में रखा गया है। खास बात यह है कि सालेवारा में पहली बार डायल 112 सेवा की सुविधा शुरू की गई है, जिसकी मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये वाहन अत्याधुनिक तकनीक और गैजेट से लैस है। इसमें MDT सिस्टम, फ्रंट और रियर कैमरे और शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ वाहनों में रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और मजबूत होगी। राज्य शासन से 112 नंबर के वाहनों की हमको सुविधा प्राप्त हुई है। इसमें इस जिले के लिए हमको 6 वाहन प्राप्त हुए और 1 रिजर्व में रहेगा। ये 24 घंटे आपातकालीन सर्विस के मोड में काम करेगा और इसमें जो भी चालक को सर्विस लेने के लिए कॉल करेगा, उसका नंबर भी उसमें डिस्प्ले होगा और इमरजेंसी के रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। राज्य शासन पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमारे KCG जिले को 7 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मिले हैं, जिनको हम ERV बोलते हैं।
तो ये जो वाहन हमें पेजपुर से आवंटित किए गए हैं, तो आज इसका फ्लैग ऑफ का सेरेमनी हमारे द्वारा पुलिस लाइन में रखा गया था। और जैसा आपको बताना चाहूँगा मैं, टोटल हमें 7 मिले हैं, जिसमें से 2 हमारे खैरागढ़ क्षेत्र में रहेंगे, एक जलबांधा में रहेगी, एक गंडई में रहेगी, एक चुगदान में रहेगी, और साथ में हमें इस बार एक एक्स्ट्रा व्हीकल मिला है जो कि ठिलकड़ी क्षेत्र में रहेगा। वहाँ के लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि ठिलकड़ी क्षेत्र में भी 112 का व्हीकल होना चाहिए करके। साथ ही हमें एक रिजर्व रूप में डायल 12 का व्हीकल मिला है। तो टोटल 7 व्हीकल हमारे जिले को आवंटित किए गए हैं। मोहल्ला मानपुर और अंबागढ़ चौकी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम सिर्फ रद्द नहीं हुआ, दरअसल यह मामला अब आपराधिक साजिश और अपहरण तक पहुंच गया है। आयोजन समिति ने 21 लाख रुपए के लेन देन को लेकर पहले धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन अब समिति के अध्यक्ष ने सीधे ब्लैकमेल और अपहरण का सनसनीखेज आरोप पेश किया है। अंबागढ़ चौकी में आयोजित होने वाले कथावाचन के भव्य कार्यक्रम के लिए समिति ने हालेकोसा निवासी दिनेश साहू को 21 लाख रुपए दिए थे। कार्यक्रम रद्द होने पर रकम वापस मांगने पर समिति को नकारात्मक जवाब मिला। शिकायत के बाद समझौता हुआ, लेकिन अब समिति के अध्यक्ष दीपचंद्र रजक का दावा है कि यह समझौता दबाव और धमकी में कराया गया। आरोप है कि राजनांदगांव सर्किट हाउस में अधिकारियों के सामने समझौता दबाव में कराया गया। मीडिया के सामने झूठा बयान भी उसने करवाया गया कि व्यवस्था में कमी के कारण रद्द हुई, लेकिन अब सामने आया है कि इसके पीछे पैसे और धमकी की गंभीर साजिश थी। समिति अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्हें कुमर्दा बुलाकर 10 लाख रुपए का चेक और नगद भुगतान के बहाने कार में बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। आरोपी मिक्की उर्फ आशीष छिया पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत डोंगरगांव थाना में दर्ज कराई गई है और निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। तो उस राशि को कथा दिनेश साहू को दिए थे हालेकोसा वाले, हमारा कथा रद्द हो गया, जिस कारण हम लोग उसको राशि वापस लेने के लिए सूर्या गए और सूर्या में राशि वापस मांगने गए उसको, तो राशि वापस नहीं की है, जिस कारण हम लोग एसपी ऑफिस राजनांदगांव में शिकायत दर्ज किए हमारे राशि वापसी हो जाए करके। और उसके बाद हमको राजीनामा के लिए राजनांदगांव बुलाए मधुसूदन के सामने, राजीनामा भी हो गए थे। उसके बाद मेरे को दबाव करके मेरे को ये झूठा बुलवाया कि व्यवस्था में कमी था, इस कारण कथा नहीं हो पाया, ऐसा करके मेरे को ये दबाव डाल करके ये सब झूठा बयान दिलवाया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।